डियर स्टूडेंट्स, द मिशन डेवलपमेंट एकेडमी के इस परिवार में आप सभी लोगों का स्वागत है। और जो भी बच्चे क्लास नाइन्थ के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं सैनिक स्कूल में, उन सभी बच्चों के लिए ये कोर्स कंप्लीटली डेडिकेटेड है। इसके अलावा ये कोर्स उन बच्चों के लिए भी हेल्पफुल है अगर आप नवोदय स्कूल या फिर सीएचएस, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, इनमें भी जाना चाहते हैं तो उन सभी के लिए भी ये कोर्स कंप्लीटली डेडिकेटेड है। अगर आप सैनिक स्कूल की बात करते हैं, उसका जो ऑफिशियल सिलेबस है, उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो चैप्टर नंबर 7 है मैथ्स का, जिसका नाम है कंपेयरिंग क्वांटिटीज, उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। उसके क्वेश्चंस को देखेंगे। इससे पहले हमने कंपेयरिंग क्वांटिटीज के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको बहुत अच्छी तरीके से देखा हुआ है। देखिए, मैं हमेशा कहता हूं, जब भी आप मेरी वीडियोस को देखना स्टार्ट करें या किसी से भी पढ़ रहे हो, सबसे पहले तो एक नोटबुक और पेन जरूर लेकर के बैठे। ये नहीं कि स्क्रीनशॉट के भरोसे बैठे हैं, पीडीएफ्स के भरोसे बैठे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है आपको। क्यों? क्योंकि जब आप चीजों को नोट डाउन करते हो ना, तो आपको वो चीजें बहुत अच्छी तरीके से समझ आती हैं। और दूसरी चीज, सिलेबस आपके पास होना चाहिए। हर दिन सिलेबस को देखना है कि यार इस सिलेबस में हमने कितना कंप्लीट कर लिया। अगर आप देखते हो तो हर एक स्लाइड्स में मैं सिलेबस लगाता हूँ, हर एक चैप्टर्स में सिलेबस लगाता हूँ। इसके पीछे रीजन ये है कि आपको पता हो यार हमने कितना कंप्लीट कर लिया। हमने रेशनल नंबर, लीनियर इक्वेशन, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स, डेटा हैंडलिंग, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, क्यूब एंड क्यूब रूट्स, कंपेयरिंग क्वांटिटीज को भी डिस्कस किया है। और आज इसके हम क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। इसी तरीके से आगे हम इसी पैटर्न में आगे बढ़ते रहेंगे और इस तरीके से पूरा मैथ्स का कोर्स कंप्लीट करने वाले हैं। ये स्टूडेंट्स, जब हम मैथ्स के कोर्स की बात करते हैं ना, ये 50% का वेटेज रखता है। ये हर बार मैं बार बार रिपीट करता हूँ नए बच्चों के लिए। अब एक चीज जो कि बहुत ही कॉमन है, उम्मीद करता हूं कि आप सभी के पास अपनी नोटबुक और पेन जरूर होगा। अगर नहीं है ना, तो वीडियोस देखने का आपको कोई सेंस नहीं है, कोई फायदा नहीं होने वाला आपको। ये देखिए, पहला क्वेश्चन, और ये वो क्वेश्चंस हैं जो आपके लास्ट ईयर के एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, अरुण बॉट अ बाइंडर क्लिप एट द रेट ऑफ 5 फॉर अ रुपीज। मतलब 1 रुपए में वो 5 बाइंडर क्लिप खरीदता है। और सेम अगर इस क्वेश्चन को देखा जाए तो वो 1 रुपए में जब बेचने की बारी आती है तो 6 बाइंडर क्लिप बेचता है। यानी कि एक बाइंडर क्लिप का उसको घाटा हो रहा है। फाइंड द लॉस परसेंट इन इस ट्रांजेक्शन। देखिए, इस क्वेश्चन में हमें कुछ चीजें बिल्कुल ही क्लियर कट पता है। क्या पता है? कि कॉस्ट प्राइस जो है ना, वो क्या है। 1 रुपए में, वो 1 रुपए में क्या कर रहा है? 6 बाइंडर क्लिप, 1 रुपए में 5 बाइंडर क्लिप खरीद रहा है। क्लियर है? इसी तरीके से अगर हम सेलिंग प्राइस की बात करें तो वो 1 रुपए में 6 बाइंडर क्लिप बेच रहा है। भाई साहब, अगर 5 खरीदोगे 1 रुपए में और 1 रुपए में 6 बेचोगे तो घाटा होगा। यानी कि इन दोनों का अगर हम कॉमन देखते हैं, एक नंबर जो हमारे पास आ रहा है वो आ रहा है 30। यानी कि अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर उसको 30 बाइंडर क्लिप्स खरीदना हो, 5 खरीदना है तो 1 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। अगर उसको 30 खरीदना है तो 6 रुपए खरीदने पड़ेंगे। यानी कि 6 रुपए खर्च करके वो 30 बाइंडर क्लिप्स को खरीद रहा है। इसी तरीके से अगर वो यहां पे 30 बाइंडर क्लिप्स को बेचेगा, अगर वो 30 बाइंडर क्लिप्स को बेचेगा तो उसको कितने रुपए खर्च करने पड़ेंगे? 5 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। यानी कि 6 रुपए तो वो उसको कॉस्ट आ रही है उसकी। दो चीजें बिल्कुल क्लियर कट हमें पता हो चुकी हैं। क्या? कि 30 बाइंडर क्लिप्स खरीदना और 30 बाइंडर क्लिप बेचना, ये बातें क्लियर हो गई। 30 बाइंडर क्लिप की जो कॉस्ट प्राइस है वो है 6 रुपए, और 30 बाइंडर क्लिप की अगर सेलिंग प्राइस की बात करते हैं तो वो 5 रुपए। यानी कि 1 रुपए का उसको क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। और हमें फाइंड आउट करना है लॉस परसेंटेज। क्या फाइंड आउट करना है? लॉस परसेंटेज। ऐसा लॉस कितने का हुआ उसको? लॉस हुआ उसको 1 रुपए का। 6 में से 5 रुपए को माइनस कर दोगे, ये 1 रुपीज आ गया। लॉस परसेंट अगर फाइंड आउट करना है, लॉस परसेंट अगर फाइंड आउट करना है तो 1 रुपए का उसका लॉस हो रहा है। किस पे लॉस हो रहा है? इस कॉस्ट प्राइस पे लॉस हो रहा है। सो हम इसको नीचे रखेंगे और 100 का मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। 100/6 यहाँ पे नंबर आएगा 100/6। और 100/6 को जब हम सॉल्व करते हैं, 100/6 को जब हम सॉल्व करते हैं, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये नंबर आ जाएगा 100/6। इसको कैंसिल आउट करोगे तो क्या हो जाएगा?
2 से अगर हम कैंसिल आउट करते हैं तो ये हो जाएगा 50 और यहाँ पे हो जाएगा 3, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वही आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपका करेक्ट ऑप्शन होने वाला है। तो 50/30 इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बैठते हैं, 50/30 होगा ऑप्शन नंबर बी वाला। अब हम बात कर लेते हैं यार कि जो सेकंड क्वेश्चन है इसको ध्यान से सबसे पहले तो पढ़ो। क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि द वैल्यू ऑफ स्मार्टफोन डिप्रिसिएट्स एवरी ईयर। मतलब एक स्मार्टफोन की वैल्यू, मान लीजिए कि ये स्मार्टफोन है, ठीक है। स्मार्टफोन की जो वैल्यू है वो हर साल 40% डिक्रीज हो रही है। मतलब कि अगर ये 70,000 का मान लो फोन है जैसा कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है, और इस पे 40% इसकी वैल्यू कम हो जा रही है, मतलब कि 2 साल की बात यहाँ पे हो रही है। तो हम दोनों साल का फाइंड आउट कर लेते हैं और बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। उम्मीद करता हूं कि आप ये सारी चीजें अपनी कॉपी में लिख भी रहे होंगे। देखिए, पहले ईयर, फर्स्ट ईयर की हम बात कर लेते हैं, फिर हम सेकेंड ईयर की बात करेंगे। पहले साल में क्या हो रहा है? पहले साल में भी 40% उसकी वैल्यू कम हो रही है प्राइस, और दूसरे साल में भी 40% कम हो रही है। बिल्कुल एक जर्नल वे में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जरूरी नहीं है कि हर चीज में फॉर्मूला ही लगाया जाए। अब देखिए यहाँ पे 70,000 की कॉस्ट है इसकी, 70,000 है इसकी एक्चुअल प्राइस। अच्छा, 70,000 का अगर हम 40% फाइंड आउट कर लेते हैं, तो 70,000 का अगर आप 40% फाइंड आउट करोगे तो ये 2 जीरो से 2 जीरो तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, यानी कि 7 4 जा 28, 28,000 यहाँ पे ये इसका आंसर आ गया। 1230 आ गया 28,000। अच्छा, 28,000 अगर हम कम कर देते हैं तो 70,000 में से अगर आप 28,000 को माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा? 70,000 में से 28 को माइनस करोगे तो 42 बचेगा। कितना बचेगा? 42,000 बचेगा। तो यहाँ पे सेकेंड ईयर यानी कि जो उसकी प्राइस रह गई है, मतलब जो 70,000 रुपए की जो चीज थी, यहाँ पे जो 70,000 रुपए की जो चीज थी, इसमें से हमने 28,000 इसकी वैल्यू कम हो गई, क्योंकि एक साल कंप्लीट हो चुके हैं, एक साल में 40% की गिरावट आ रही है, यानी कि यहाँ पे जो हमारे पास में बचा वो कितना आ गया है? वो आ गया है 42,000। अब 42,000 इसकी कीमत हो गई है सेकेंड ईयर में। अब सेकेंड ईयर के बाद क्या हो रहा है? फिर से 40% का इस पे डिक्रीज हो गया है। तो फिर हम 42,000 का 40% निकालेंगे तो जीरो से हमारा जीरो क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। जब हमारा जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा तो 42 का हम 4 में मल्टीप्लीकेशन करेंगे। अच्छा, 42 का 4 में मल्टीप्लीकेशन करोगे तो क्या हो जाएगा? जब हम 42 का 4 में मल्टीप्लीकेशन करेंगे 168 आ जाएगा। 168 हो गया। अब ये देखो यहाँ पे 2 जीरो आ गए, 16,800 रुपए हो गए। अच्छा, 16,800 जो है, 16,000 जो 800 है, इसको हम माइनस कर देंगे किससे? 42,000 से। अच्छा, 42,000 से इसको माइनस कर दो तो कितना हो जाएगा? ये 16,800 रुपये हमें माइनस करने हैं। किस में से माइनस करने हैं? हमें माइनस करने हैं इस 42,000 से, क्योंकि सेकेंड ईयर में जो उसके प्राइस रहा था वो 42,000 था। तो 42,000 में से हमें माइनस करना है इसका 40%, यानी कि 16,800 रुपये हम माइनस कर देंगे। आप समझ पा रहे हो? तो इसकी एक्चुअल प्राइस अब क्या रह गई है? इसकी एक्चुअल प्राइस रह गई है 25,200, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी वाला है वही आपका क्या है? करेक्ट ऑप्शन है। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। चलिए, अब हम बात कर लेते हैं यार कि अगले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, किस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एक रिस्ट वॉच है, रिस्ट वॉच मतलब जो कलाई घड़ी होती है उसको रिस्ट वॉच कहते हैं। अब यहाँ पे दो शोरूम्स हैं, तो दो शोरूम्स हैं तो मैंने दो पार्ट्स बना लिए। एक फर्स्ट शोरूम की कहानी हम समझेंगे और दूसरे में हम सेकंड शोरूम की कहानी समझेंगे। दोनों डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं, दोनों डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं। पहला वाला जो ऑफर कर रहे हैं ना, पहले 40%, फिर उसके बाद 50%, फिर 40%। मतलब फर्स्ट वन ऑफरिंग एडिशनल 40% आफ्टर डिस्काउंट ऑफ 50%। मतलब पहले 50% का डिस्काउंट दे रहा है, फिर उसके बाद में वो 40% का डिस्काउंट दे रहा है। यानी कि अगर कोई चीज 5,000 रुपए की है तो उस पर अगर 50% का डिस्काउंट हो जाएगा बॉस, तो इसका 50% निकालोगे तो 2,500 रुपए होंगे। अब इस 50% डिस्काउंट देने के बाद, 50% डिस्काउंट दे दिया तो ये 2,500 रुपए की चीज हो गई। अब इस 2,500 रुपए पे भी वो क्या कर रहा है? 40% का डिस्काउंट दे रहा है। तो 40% का अगर आप डिस्काउंट यहाँ पे निकालते हो तो यहाँ पे हो जाएगा 25 चौके 100, यानी कि 1,000 रुपए में वो चीजों को क्या कर रहा है? 1,000 रुपए इस पे डिस्काउंट कर दो 2,500 में से। 2,500 में 2,500 रुपए में से अगर हम 1,000 रुपए माइनस कर देंगे
₹2500 में से अगर हम 1000 रुपये माइनस कर देंगे, यानी कि ये जो बेच रहा है फर्स्ट जो हमारा है, वो जो बेच रहा है वो कितने में बेच रहा है, वो बेच रहा है 1500 रुपये में। कितने में बेच रहा है वो? 1500 रुपये में बेच रहा है। क्यों? ओवरऑल जो फाइनल प्राइस निकल के आ रही है पहले वाले शोरूम की, वो कितनी निकल के आ रही है? वो 1500 रुपये निकल के आ रही है। देखो कैसे, मैं बताता हूँ आपको। पहले वाला क्या कर रहा है ना, पहले 50% का ऑफर दे रहा है और एक्चुअल जो प्राइस है वो 5000 रुपये है। तो 5000 का अगर 50% निकालोगे तो 2500 रुपये बचा ये, और 2500 पे फिर वो 40% का डिस्काउंट दे रहा है। तो 2500 पे अगर 40% का डिस्काउंट दे रहा है तो इसका 40% निकालेंगे तो ये तो 1000 रुपये हो जाएगा। 1000 रुपये, यानी कि उस जो फाइनल प्राइस आ रही है, तो इस 2500 रुपये में से हम माइनस कर देंगे 1000 रुपीज, यानी कि एक्चुअल में जो बेच रहा है वो 1500 रुपये में बेच रहा है घड़ी को। दूसरा वाला बोल रहा है भाई मैं दो ऑफर नहीं दे रहा हूं, एक ही ऑफर दे रहा हूं। 5000 रुपये की जो कीमत है इस पे मैं डायरेक्ट आपको 80% का डिस्काउंट दे रहा हूं। तो ये 80% का डिस्काउंट डायरेक्ट दे रहा है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना होगा आपको। अगर आप क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो आपको चीजें समझ में नहीं आएंगी। 80% का डिस्काउंट दे रहा है ये। अच्छा, एक जीरो से तो ये जीरो कैंसिल हमारा हो गया, एक जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया, 8×5 = 40। 4000 रुपये का वो छूट दे रहा है, यानी कि 5000 रुपये में से 4000 रुपये माइनस कर दो। 5000 रुपये में से 4000 रुपये माइनस कर दो भाई। 5000 रुपये में से 4000 रुपये अगर माइनस करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक तो हमारा क्लियर हो गया, जो पहला वाला शोरूम वाला है वो 1500 रुपये में हमें बेच रहा है, क्लियर कट बात, फाइनल। और दूसरा 5000 की चीज पे हमारा जो डिस्काउंट हो रहा था वो 4000 का डिस्काउंट हो रहा था, 80% इसका, तो बचा 1000 रुपये। यानी कि एक जो ऑफर है वो 1500 रुपये का है, दूसरा जो फाइनल निकल के आ रहा है वो 1000 रुपये का निकल करके आ रहा है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि जो 1500 है जो 1000 है इसके बीच का हमें डिफरेंस पूछा है, डिफरेंस पूछा है दोनों प्राइस का, तो वो 500 रुपये निकल करके आ रहा है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपका करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए, है ना, क्वेश्चंस को पढ़ करके ना, सबसे पहली बात क्या है ना कि जब हम क्वेश्चंस को पढ़ते हैं ना तो बहुत सारे बच्चों को डाउट आने लगता है कि यार ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। अब ये जो क्वेश्चन है ना इसको ध्यान से पढ़ो। यार इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, हमें फाइंड आउट करनी है नंबर ऑफ कैंडीज सी हैड परचेस्ड और द नंबर ऑफ चॉकलेट्स, ये हमें फाइंड आउट करना है। देखो ये भी क्वेश्चन बहुत आसान है, बहुत आसान क्वेश्चन है, बट हमें समझना पड़ेगा इस क्वेश्चन को कि यार इस क्वेश्चन में एक्चुअल में क्या दिया है। क्वेश्चन पढ़िए, यहाँ लिखा हुआ है कि सैली बाय सम चॉकलेट्स एट द रेट ऑफ, एट द रेट ऑफ व्हाट, एट द रेट ऑफ 10 पर चॉकलेट। ओके, सी ऑल्सो बाय इक्वल नंबर ऑफ कैंडीज, जितनी वो चॉकलेट खरीद रही है उतनी ही वो कैंडी भी खरीद रही है। ये चीज आपको समझना पड़ेगा कि जितनी वो चॉकलेट खरीद रही है उतनी ही वो क्या कर रही है, उतनी ही वो कैंडी भी खरीद रही है। तो इस तरीके से हमें उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे उतनी कैंडी, सी मेक्स 20% प्रॉफिट ऑन द चॉकलेट्स एंड 8% प्रॉफिट ऑन द कैंडीज। वो 20% का प्रॉफिट चॉकलेट पे और 8% का जो प्रॉफिट है वो कैंडीज पे उसको मिल रहा है। कितना? 20% उसको प्रॉफिट चॉकलेट पे और 8% का जो प्रॉफिट है वो कैंडीज पे उसको मिल रहा है। और इसी तरीके से एट द एंड डे ऑल द चॉकलेट्स एंड कैंडीज सोल्ड, हर प्रॉफिट वर्स 240। सारी चीज़ों को कंप्लीट करने के बाद जो उसको प्रॉफिट निकल करके आ रहा है वो 240 रुपये का हो रहा है। तो हमें बताना है कि उसने कितनी चॉकलेट्स खरीदी थी। सबसे पहली बात, उसने कितनी चॉकलेट खरीदी थी। यहाँ पे भी आप देख लो कि सैली 10 प्रति चॉकलेट की दर से कुछ चॉकलेट खरीदती है और 5 रुपये प्रति कैंडी की दर से समान संख्या में कैंडी भी खरीदती है। चॉकलेट पे 20% और कैंडी पे 8% का लाभ कमाती है। दिन के अंत में सभी उसकी चॉकलेट्स कैंडीज बिक गई हैं और उसका जो प्रॉफिट निकल करके आया है वो 240 रुपये का है। तो हमें बताना है कि उसने जो चॉकलेट खरीदी थी वो कितनी थी, कितनी चॉकलेट खरीदने पे उसको 240 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। ये चीज़ हमें बताना है इस क्वेश्चन के अंदर। तो चलिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं कि कैसे सॉल्व करना है। ये क्वेश्चंस जो हमारे पास में है बहुत ही क्लियर कट शब्दों में आपको ये क्वेश्चंस मैं आपको बताने वाला हूँ। क्लियर है? देखिए सबसे पहले जो, अगर हम एक चॉकलेट की अगर हम कीमत की बात करते हैं, एक चॉकलेट की अगर हम कीमत की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होने वाला है, सबसे पहले हम उसको समझ लेते हैं। यार एक चॉकलेट जो है वो 10 रुपए की है पर चॉकलेट। अच्छा,
सी ऑल्सो बाय इक्वल नंबर ऑफ कैंडीज, 5 रुपए की वो कैंडी खरीद रही है, एक कैंडी। अच्छा, चलिए, तो यहाँ पे हम इस क्वेश्चन को थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा नहीं, पूरा ही सॉल्व करेंगे। देखिए, ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, और अगर आपने ध्यान से समझ लिया ना इस क्वेश्चन को तो डेफिनेटली आपको समझ आ जाएगा। सबसे पहले, एक चॉकलेट की कीमत, एक चॉकलेट की कीमत है 10 रुपए, और एक कैंडी की जो कीमत है वो है 5 रुपए। ये तो क्लियर है। अच्छा, सेलिंग प्राइस क्या है? ये तो कॉस्ट प्राइस निकल करके आ गया आपको, भैया हमने बात कर लिया, ये तो सीपी की बात हो गई। सेलिंग प्राइस की अब हम बात करेंगे। एक चॉकलेट वो बेच कितने में रही है? वो 20% का प्रॉफिट कमा रही है। मतलब कि अगर 100% उसकी कॉस्ट प्राइस है तो वो 20% का प्लस प्रॉफिट कमा रही है, यानी कि 120% की दर से वो बेचेगी। यानी कि अगर हम 10 रुपए का 120% फाइंड आउट करते हैं, यानी कि 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यानी कि जो 10 रुपए की चॉकलेट है वो 12 रुपए में बेच रही है, तब जाके उसको 20% का प्रॉफिट हो रहा है। देखिए, 10 का 20% होता है 2 रुपए। क्लियर? तो 10 का 12 रुपए में बेचेगी। और 5 का अगर आप निकालोगे, अगर 5 रुपीज का निकालोगे अगर आप 120%, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे ये 20 बार में कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये जो चीज़ आएगी वो आ जाएगी 5 5 में कैंसिल आउट हो जाएगा, सॉरी। और 5 दूनी 10, पंचों के 20, तो 5.4 आ जाएगा यहाँ पे, 5.4 हो जाएगा। अब आप सिंपल सी गणित समझो कि 10 रुपए की चॉकलेट को वो बेच रही है 12 रुपए में, 5 रुपए की कैंडी को वो बेच रही है 5 रुपए 40 पैसे में। ये फंडा आपका क्लियर हो गया। तभी वो इतना परसेंट का, वो सॉरी 108 होगा यहाँ पे, 120 नहीं है, सॉरी, ये गलत कर दिया मैंने यहाँ पे, मैंने 20% निकाल दिया, उसको 8% का प्रॉफिट कमा रही है वो। यहाँ पे लिखा हुआ है कैंडी चॉकलेट पे 20%, कैंडी पे 8%। तो हमें एक चीज़ समझ में आ गई है कि जो कॉस्ट, जो सेलिंग प्राइस हमारी जो फाइनल निकल करके आई है चॉकलेट की, वो आई है 12 रुपए। और कैंडी की अगर हम निकालते हैं, कैंडी की, तो कैंडी पे 108% का है, तो कैंडी 5 रुपए की आ रही है, 5 का 108% अपॉन 100, तो ये इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये 20 बार में कैंसिल आउट हो जाएगा। और 20 को अगर डिवाइड करेंगे 108 से, तो इसकी सेलिंग प्राइस कितनी आ जाएगी? 5.4। यानी कि ये क्लियर हो गई कि एक जो हमारी हो रही है वो, इसको अगर कैंसिल आउट करोगे तो 0.4 आ जाएगा, और तो 5.4 आ जाएगा, 5.4। ठीक है, 5.4 आएगा। और 5.4 अगर आता है, 5.40, चलो, 12 रुपए की वो चॉकलेट बेच रही है, 5 रुपए 40 पैसे की वो कैंडी बेच रही है, ये तो क्लियर कट हमें आ चुका है। तो प्रॉफिट उसको एक दिन में टोटल कितना हो रहा है? 2 रुपए का प्रॉफिट इस पे हो रहा है, और 40 पैसे का प्रॉफिट इस पे हो रहा है, 40 पैसे का प्रॉफिट इस पे हो रहा था। टोटल उसका प्रॉफिट कितना हो रहा है? 202 रुपए 40 पैसे का हो रहा है। और यहाँ पे प्राइस दिया हुआ है 240, कि उसका जो लाभ है वो 240 रुपए है। अच्छा, 240 को अगर हम 2.40 से डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ चॉकलेट्स पता चल जाएंगी। 240 को अगर आप डिवाइड कर दोगे 2.4 से, ठीक है, तो ये तो 100 बार में कैंसिल आउट हो जाएगा। यानी कि 100 चॉकलेट्स उसके पास हैं। कितनी चॉकलेट्स हैं? 100 चॉकलेट्स, और यही इसका करेक्ट आंसर भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन के बारे में हम बात करते हैं कि दिव्या जो है, दिव्या ने परचेस करे हैं, दिव्या ने परचेस करे हैं क्या? दिव्या ने परचेस करे हैं, सॉरी, ये क्वेश्चन नंबर 8 नहीं है, क्वेश्चन नंबर हमें 6 सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 6 नहीं है, क्वेश्चन नंबर 5 है। चलिए उसके बारे में बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर दिया हुआ है दिव्या परचेस्ड 11 बुक्स फॉर 10 एंड सोल्ड ऑल बुक्स एट 10 फॉर 11। हर प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज। बहुत क्लियर कट आप समझिए इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है। दिव्या, सबसे पहले हम कॉस्ट प्राइस देखेंगे, फिर हम सेलिंग प्राइस देखेंगे, यहीं से सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। अब दिव्या ने क्या किया? दिव्या ने बुक्स खरीदी। किस तरीके की बुक्स खरीदी? सबसे पहले तो उसके पास 11 बुक्स हैं, और 11 बुक्स को उसने 10 रुपए में खरीदा। 11 बुक्स को कितने में खरीदा उसने? 10 रुपए में खरीदा। और जब वो बेचने की बारी आई,
तो उसने 10 बुक्स को बेचा कितने रुपए में? 11 रुपए में। यहां से मैं क्या कर देता हूं, बुक्स का नंबर सेम कर देता हूं। ये जो बुक्स है ना, इसको मैं सेम कर देता हूं। यानी कि अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछूं कि 110 बुक्स का, यहाँ पे अगर 10 का मैं मल्टीप्लीकेशन कर दूं तो 110 बुक्स का जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना हो जाएगा? 110 बुक्स का कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 100। ये तो चीज क्लियर है आपको, 100 रुपीज हो जाएगा। क्या किया हमने? कुछ नहीं किया, 10 का मल्टीप्लीकेशन कर दिया। 110 बुक्स का प्राइस कितना होगा? 110 बुक्स का प्राइस हो गया 100 रुपीज। इसी तरीके से यहां भी मुझे बुक्स का नंबर सेम करना है, तो मैं क्या करूंगा? 11 का मल्टीप्लीकेशन कर दूंगा बॉस। 110 बुक्स का जो सेलिंग प्राइस हो गया 121 हो गया। यहां पे इसको प्रॉफिट हो रहा है, कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 121 में से 100 को माइनस कर देंगे, 21 का प्रॉफिट हुआ। 21 का प्रॉफिट कितने पे हुआ? इस 100 पे हुआ। इसका परसेंटेज निकालोगे तो क्या हो जाएगा? 100 से 100 कैंसिल आउट, 21%। दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। समझ आ रही है चीजें आपको? किस तरीके का लेवल घुमा करके क्वेश्चंस दिया जाता है, और इस तरीके के क्वेश्चंस में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। आगे बात करते हैं। बहुत सिंपल से एक क्वेश्चन है कि 72%, देखिए परसेंट की बात करी गई है, यहाँ पे परसेंटेज की बात करी है। 72% 25 स्टूडेंट्स हैं जो कि अच्छे हैं, मतलब 72% बच्चे अच्छे हैं मैथ्स में। तो हमें बताना है कि कितने बच्चे अच्छे नहीं हैं। टोटल स्टूडेंट्स हैं 25। 25 का अगर आप 72% भी निकाल देते हो तो भी यहाँ से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। 24, ये 4 बार में कैंसिल हो जाएगा, और ये 18। यानी कि 25 में से 18 बच्चे ऐसे हैं जो मैथ्स में बहुत अच्छे हैं, तो 7 ही बच्चे ऐसे हैं जो मैथ्स में अच्छे नहीं हैं। तो 7 बच्चे मैथ्स में अच्छे नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे चलते हैं डियर स्टूडेंट्स, अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। यहां पे लिखा हुआ है कि आई परचेस्ड a dozen pencil at the 5 paise per pencil. For how much should be I sell pencils to make 20% प्रॉफिट? अब देखें यहाँ पे ये जो पैसे है ना, इस पैसे को आप रुपीज मान लो, कुछ भी मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। एक डजन में होते हैं 12 चीजें, यानी कि 12 पेंसिल्स के दाम कितने हैं? 12 पेंसिल्स के दाम है 5। क्लियर है? अब फॉर हाउ मच शुड आई सेल पेंसिल्स टू मेक 20% प्रॉफिट? अच्छा भैया, इस 5 पैसे का मुझे 20% निकालना है। तो भाई 5 पैसे का अगर आपको 20% निकालना है ना, तो यहाँ पे इसको सॉल्व कर दो, तो ये हो जाएगा आपका 5 यानी कि 1, यानी कि 5 पैसे या 5 रुपये मान लो। इसमें अगर हम एक और जोड़ देंगे तो ये 6 पैसे हो जाएंगे। अगर 20% आपको करना है, 20% का प्रॉफिट, तो उस 5 रुपये की चीज को बेचना पड़ेगा। आपको कितने में बेचना पड़ेगा? आपको बेचना पड़ेगा 6 पैसे में। आपको कितने में बेचना पड़ेगा? 6 पैसे में बेचना पड़ेगा। चलिए आगे बात कर लेते हैं, हम। ये 6 पैसे में आपको बेचना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं भाई साहब। ए की इनकम 60% ज्यादा है बी से, तो व्हाट परसेंट बी इनकम लेस देन ए? दो लोग हैं, ए और बी। क्वेश्चंस में ही पूरा कंप्लीट आंसर छुपा हुआ है। अगर आपने ध्यान से इस क्वेश्चन को देख लिया ना, तो डेफिनेटली आप इसके आंसर्स को सॉल्व कर पाओगे, और बहुत ही आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। अब हम एक चीज यहां पे लेते हैं, ए और बी दो लोग हैं। ए की आय बी से 60% अधिक है, यानी कि बी की आय अगर 100 रुपए है तो इसका 60% अधिक, यानी कि ए की आय 160 रुपये होगी। ये तो क्लियर है। तो अब हमें बताना ये है कि बी की आय बी की आय ए से कितनी परसेंट कम है? बी की आय ए से कितनी परसेंट कम है? अब देखिए यहां पे, इससे तो इतनी ज्यादा है। बी की आय ए से कितने प्रतिशत कम है? अब ए से कंपैरिजन हो रहा है, तो 60 का हम कंपेयर किससे कर रहे हैं? ए से।
ए से कर रहे हैं ना, 60 का ए से कर रहे हैं, तो इसका परसेंट निकालना है हमें, तो 100 से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो ये देखो जीरो से, तो ये जीरो आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। 600 यहाँ पे हो जाएगा 600, अगर यहाँ पे हम देखेंगे 60 में 100 का मल्टीप्लाई कर दोगे 600 हो जाएगा। 600 को 16 से डिवाइड कर दो, 600 को 16 से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, 600 डिवाइडेड बाय 16, 600 डिवाइडेड बाय 16। तो ये देखो, आप कैंसिल आउट करना चाहते हैं कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप इसको और कैंसिल आउट करेंगे, 2 से करोगे तो 300 हो जाएगा, इसको 2 से करोगे तो 8 हो जाएगा। अब और करना चाहते हो 2 से, तो ये 150 हो जाएगा और ये हो जाएगा 4, और 150 को अगर 4 से डिवाइड करोगे तो 37.5 इसका करेक्ट आंसर आएगा। तो सो 37.5 इज द करेक्ट आंसर। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चंस की लैंग्वेज को अगर आपने पकड़ लिया ना, तो बहुत आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। फाइंड द सिंगल डिस्काउंट। सिंगल डिस्काउंट फाइंड आउट करना है दो सक्सेसिव डिस्काउंट के बेसिस पे। सिंगल डिस्काउंट कैसे फाइंड आउट करोगे बॉस, ये हमें फाइंड आउट करना है सिंगल डिस्काउंट। अच्छा, इक्विवेलेंट ऑफ टू सक्सेसिव डिस्काउंट, पहले 20% का डिस्काउंट दे रहा, फिर 10% का डिस्काउंट दे रहा है। हम ये मान लेते हैं कि उस चीज़ों की जो कॉस्ट प्राइस है वो 100 रुपये है। 100 रुपये पे सबसे पहले उसने 20 रुपये का डिस्काउंट दिया, तो 100 रुपये का 20 रुपये का अगर डिस्काउंट देता है, यहाँ पे 20% का डिस्काउंट देता है, यानी कि वो 80 रुपये में बेचेगा। उसके बाद फिर से वो 10% का डिस्काउंट देता है। इस 80 पे अगर 10% का डिस्काउंट दे रहा है, यानी कि 8 रुपये का डिस्काउंट दिया है उसने, और 80 में से अगर हम 8 माइनस कर देंगे, 80 में से 8 माइनस कर देंगे, तो यानी 72%, 72 रुपीज में बेचेगा। 100 रुपए की चीज पहले 20% का डिस्काउंट दिया तो 80% में बेचेगा, 80 पे फिर से वो 10% का डिस्काउंट दे दिया, यानी कि 8 रुपए और कम कर दिए उसने, यानी कि 72 रुपीज में वो बेच रहा है। लेकिन हमें डायरेक्ट फाइंड आउट करना है, तो 100 और ये 72 है, तो ये 100 से कितना कम है। डायरेक्ट आप देख सकते हो, ये 100 से जो नंबर है ना, वो 28% का डिस्काउंट डायरेक्ट हमें समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि डायरेक्ट अगर आपको निकालना है तो 28% ही इसका करेक्ट आंसर होगा। बहुत सिंपल है, क्वेश्चन की लैंग्वेज को पकड़ना है और क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है बिल्कुल शॉर्टकट तरीके से। पहले 20% का डिस्काउंट देखा, फिर 10% का देखा, वो लोग सोचेंगे टोटल 30% का डिस्काउंट है, इसीलिए यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। 28% इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक पंखा 810 रुपये में बेचने पर सुनील को 8% का लाभ होता है, मतलब क्या हुआ। मान लेते हैं कि 100% उसकी कोई कीमत है, 100%, और 8% उसको लाभ हो रहा है, यानी कि वो 108% पे बेच रहा है। 108% पे अगर वो बेच रहा है, ये उसकी कॉस्ट प्राइस है बॉस, 108% पे बेच रहा है, तो उसको 810 रुपये मिल रहे हैं। ठीक है, तो अब एक चीज तो क्लियर हो गई, अगर हमें 1% की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो 810 में 108 का हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। 108 को 810 को अगर आप डिवाइड करोगे 108 से, तो ये आ जाएगा 7.5 आएगा। कितना आएगा, 7.5 आएगा, 7.5। और 7.5 को अगर आप मल्टीप्लाई कर देते हो 100 से, तो 750 रुपये होंगे। इसमें अगर आप 100 का मल्टीप्लाई कर देते हो तो कि चौकी कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, तो 750 रुपये होगा। 750 इज द करेक्ट आंसर। देखिए बहुत सारे बच्चों को ये क्वेश्चन समझ नहीं आया होगा, एक बार और समझिए, आप एक बार समझिए इस चीज को कि 810 रुपये की वो बेच रहा है, तो एक 8% का लाभ हो रहा है, मतलब अगर हम प्रॉफिट की बात करें, प्रॉफिट परसेंट की बात करें, तो 108% पे वो बेच रहा है, तो उसको 810 रुपये उसको मिल रहे हैं। तो यहां से मैं 100% की वैल्यू फाइंड आउट कर रहा हूं, तो 100% की वैल्यू अगर फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले 1% की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ती है। तो 810 अपॉन 108 मल्टीप्लाइड बाय 100। जब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं ना, 1% की निकाली सबसे पहले, फिर 100 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसकी एक्चुअल कॉस्ट प्राइस हो जाएगी, तो 750 इसका करेक्ट आंसर होगा। सबसे पहले है ना, 1% की अगर आप वैल्यू निकालते हो तो डेफिनेटली आप क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से कर पाओगे, समझ पाओगे कि एक्चुअल में किस तरीके से क्वेश्चंस काम कर रहे हैं।
अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि डिवाइड करना है 1500 रुपये उसको दो पार्ट में. 10% ऑफ लार्जर पार्ट exceed 8% of the smaller part by 60. The value of larger and smaller part are. अच्छा, लार्जर और स्मॉलर पार्ट को इस तरीके से डिवाइड करना है. लार्जर पार्ट को डिवाइड करना है और स्मॉलर पार्ट को डिवाइड करना है. और यहाँ पे जो चीज़ें दी जा रही हैं, पहला दिया हुआ है 8% ऑफ द स्मॉलर पार्ट बाय 60, और दूसरी जो चीज़ें हमें दी जा रही हैं वो हमें अलग तरीके से दी जा रही हैं. तो हम कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे? सबसे बड़ा क्वेश्चन तो यही है आपके पास. देखिए, 1500 रुपीज हैं और इसको दो पार्ट्स में हमें डिवाइड करना है. सबसे पहले तो छोटे लार्जर पार्ट एक्सीडेड 8% ऑफ द स्मॉलर पार्ट बाय द ओके 1500 रुपये को हमें डिवाइड करना है सबसे पहले 10% में. तो अगर हम 10% में डिवाइड करेंगे तो इसका 10% देखिए 1500 रुपये को, ठीक है, डिवाइड करना है हमें. सबसे पहले इसका 10%, अगर हम इसका 10% निकालते हैं तो 150 होगा. 150 होगा 10%. और 150 को अगर हम माइनस कर भी देते हैं तो 500 और 500 का डिफरेंस कितना होगा? 500 का 10% इसका. छोटे भाग के 8% से 60 अधिक हो जाए. छोटे भाग के 8% से 60 अधिक हो. छोटा भाग अगर 8 है तो 8 5 40. अच्छा ठीक है, समझ आ गया. इसको है ना ऑप्शन से सॉल्व किया जा सकता है. देखो, हमें इस एक पार्ट को पकड़ना है. छोटे भाग के 8% से 60 अधिक हो जाए. छोटे भाग के 8% से 60 अधिक हो जाए. तो पहला हमारा जो छोटा भाग दिया हुआ है वो 300 दिया हुआ है. 300 का 8%, 300 का 8% कितना हो जाएगा? 24. 24 से 60 अधिक हो जाए यानी कि वो नंबर हमारा कितना हो जाएगा? 84. तो यहाँ पे कुछ आ नहीं रहा है ऐसा कोई नंबर, तो ये ऑप्शन तो हमारा होगा नहीं. चलिए दूसरे वाले ऑप्शंस पे हम आते हैं. देखिए, हमें हमें ना जल्दी सॉल्व करना है क्वेश्चन को. 650 का अगर हम 80% निकालते हैं, 8% निकालते हैं सबसे पहले, तो ये तो यहाँ भी नहीं आ रहा. 5 से करते हैं तो ये 13 आ जाएगा, और ये 5 से करते हैं तो 2 आ जाएगा, और ये 4 13 चुके 52 52 आ जा रहा है. अब 52 में अगर 60 को प्लस कर दोगे तो भी ये नंबर इतना नहीं आ रहा है. अब तीसरे वाले ऑप्शंस पे जाते हैं. 600 का छोटे वाले भाग के 10% से 60 अधिक हो जाए, ये हमें देखना है ध्यान से. तो 8% यहाँ पे निकालेंगे तो 48 हो जाएगा. 48 से अगर 60 प्लस कर देंगे तभी भी नहीं हो रहा है, ये 108 हो जाएगा. अब हम लास्ट वाले ऑप्शंस पे आते हैं, और यहाँ पे देखो 500 दिया हुआ है ना. सबसे पहले 500 दिया हुआ है, इसका हम 8% निकालते हैं. तो 8% अगर आप निकालोगे इसका तो कितना होगा? ये 8 5 40 होगा. और 40 में अगर आप 60 को प्लस कर दोगे तो ये 100 हो जाएगा. अब एक चीज समझना, एक चीज समझना ध्यान से. 100 अब ये किसके बराबर होना चाहिए? बड़े भाग के 10%. और बड़ा वाला भाग है हमारा 1000. और 1000 का अगर आप 10% निकालते हो तो कितना हो जाएगा? ये भी 100 होगा. तो आप देख रहे हो यहां भी 100 आ गया, और यहां भी ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई कि 8% पे 60 ज्यादा हो गया. तो ये दोनों ही कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो हमारा करेक्ट है. और 900 का अगर हम निकालते 10% तो 90 होगा, जो कि प्लस करने पे बिल्कुल भी कहीं से कहीं तक नहीं आ रहा था. यहाँ भी अगर कर रहे थे इसका 10% निकालते तो 85, वो भी नहीं हो रहा था कंप्लीटली. और यहाँ पे अगर हम कर रहे थे तो यहाँ पे 120 आ रहा था, वो भी हमारा नहीं हो पा रहा था. तो ये वाला जो ऑप्शन है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट हो रहा है. तो दो पार्ट में डिवाइड हो चुका है. यहाँ पे आप देख सकते हैं दो पार्ट में 1500 को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. एक 1000 और एक हो गया हमारा 500. अगर हम इसका 8% निकाल के और फिर 60 को प्लस करते हैं तो यहाँ भी 100 आ जाता है. और इसका भी अगर हम 10% डायरेक्ट निकाल देते हैं तो ये भी हमारा 100 आ जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा.
इस तरीके से ऑप्शंस के थ्रू भी हम क्वेश्चंस पे जा सकते हैं, और यही तो परसेंटेज का गेम होता है। इस तरीके से जब आप सोचोगे तो डेफिनेटली क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। इस तरीके के क्वेश्चंस की और प्रैक्टिस आपको करनी है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि कॉस्ट प्राइस 25% है किसी सेलिंग प्राइस का, तो व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंट? तो प्रॉफिट परसेंट क्या होगा? देखिए, एक सिंपल सी मैं बात बताता हूँ। द कॉस्ट प्राइस इज 25% ऑफ सेलिंग प्राइस। मान लेते हैं कि कॉस्ट प्राइस इज 25% ऑफ सेलिंग प्राइस, जो एक है हमारे पास में कॉस्ट प्राइस और एक है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस का 25% कॉस्ट प्राइस है। अच्छा, मान लेते हैं सेलिंग प्राइस हमारा 100 रुपये है, तो 100 रुपये का 25%, 25 रुपये उसकी कॉस्ट प्राइस है। यानी कि 25 रुपये की किसी चीज को हम 100 रुपये में बेचेंगे, यानी कि 75 रुपये का हमें प्रॉफिट होगा। 75 रुपये का प्रॉफिट तो होगा बॉस, लेकिन किस पे होगा? इस 25 रुपये पे होगा। और 100 अगर हम यहाँ पे करते हैं तो यहाँ पे 25 चौके 100 हो जाएगा, और यहाँ पे अगर करते हैं तो सीधे 300% का हमें प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। तो 300% आया। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। इस तरीके से जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, समझ हमारी जब बढ़ती है ना, तो क्वेश्चंस ऑटोमेटिकली आपसे बनते हैं, और यही चीज आपको डिफरेंस बना देती है, बाकी लोगों से अलग कर देती है। द फेस वैल्यू ऑफ ईच शेयर इज 10 एंड डिविडेंड इज 16 रुपीज, देन व्हाट विल बी इनकम ऑफ 600 शेयर्स? देखिए, सिंपल सी बात है। अगर जो एक शेयर की जो फेस वैल्यू वो 10 है, अगर 600 शेयर्स हैं, तो उसकी फेस वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6,000 रुपये हो जाएगी। ये तो क्लियर कट समझ आ रहा है। और डिविडेंड है ना 16% है, तो डिविडेंड इसका निकाल लो। 16% डिविडेंड निकाल लिया हमने, तो 16 का 6 में मल्टीप्लीकेशन करोगे तो क्या हो जाएगा? 16 मल्टीप्लाइड बाय 6 करेंगे 96 आ जाएगा, और 0960। तो इसकी जो इनकम होगी वो 960 होगी। करेक्ट, बहुत अच्छी तरीके से समझ आ गया। एक शेयर की वैल्यू 10 रुपये, 600 शेयर की वैल्यू 6,000 रुपये, 16% का उसको लाभ हो रहा है, 16% निकाल लो भाई साहब, 960 रुपीज हो जाएगा। बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। अब देखो, एक सेल के दौरान, ड्यूरिंग अ सेल अ शॉप ऑफर्ड अ डिस्काउंट ऑफ 10%। एक सेल के दौरान एक शॉप ने क्या किया कि भैया डिस्काउंट दिया 10% का अपनी मार्केट प्राइस पे, all items. What would a customer would pay to pair of jeans marked as 1450 and two shirt mark? देखिए, एक तरफ है जींस और एक है दो शर्ट 8 मार्क 150। दो शर्ट खरीद रहा है वो, तो दो शर्ट 850 के हिसाब से। करेक्ट, तो 850 का मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो 1,700 रुपये की शर्ट हो गई। क्लियर है? और जीन्स वो ले रहा है और ग्राहक को 1,400 रुपये की एक जोड़ी जीन्स, एक जोड़ी, जोड़ी मतलब पेयर, जीन्स 1,450 रुपये की है। और इस पे जो डिस्काउंट हो रहा है 10% का डिस्काउंट हो रहा है। 10% का डिस्काउंट हो रहा है, इट मीन्स 10% का डिस्काउंट ले लेते हैं यहाँ पे। क्लियर है? तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, 145 रुपीज। 145 और 145 दो जीन्स है, तो एक पे 145 का डिस्काउंट हो रहा है, दूसरे पे 145, यानी कि 290 रुपये का डिस्काउंट हो गया। यानी कि 1,450 में से हम 290 रुपये को माइनस कर देंगे, तो 1,160 रुपीज पे करने पड़ेंगे इसको। क्यों? क्योंकि 1,460 रुपये उसको टोटल। फिर इसमें 1,400, एक सेकेंड, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक हो चुका है। इसमें 283, एक सेकेंड, देखो, सबसे पहले हम शॉर्ट की बात। एक बिक्री के दौरान एक दुकानदार ने सभी वस्तुओं की अंकित मूल्य पर 10% की छूट पेशकश की। एक ग्राहक ने 1,450 रुपये की जो मार्केट प्राइस वाली एक जोड़ी जींस ली उसने। ठीक है, तो और दो शर्ट के लिए क्या भुगतान करना होगा? दो शर्ट, देखिए सबसे पहले एक जोड़ी जींस,
तो एक जोड़ी का मतलब दो दो जीन्स उसने ली, और 1450 रुपये उसकी मार्केट प्राइस है जीन्स की। पेयर ऑफ जीन्स, ही पे टू पेयर ऑफ जीन्स मार्केट 1450 पे 10% का डिस्काउंट हो गया। 10% का डिस्काउंट हो गया भाई, 1 145 रुपये का डिस्काउंट हो गया। 1450 का 10%, 145 हो गया। क्लियर है? तो यहाँ पे जो 145 का जो डिस्काउंट हुआ है 1450 रुपये में, यानी कि 1305 रुपये की एक चीज़ ये पड़ी, 1305 रुपये का एक जीन्स पड़ेगा उसको। क्लियर है? अब हम शर्ट के बारे में बात कर लेते हैं। 850 रुपये की एक शर्ट है, तो दो शर्ट की कीमत उसकी हो जाएगी 1700 रुपये। 1700 रुपये पे उसको 10% का छूट मिल गया, तो 10% का छूट मिल गया, इसका मतलब 170 रुपये उस पर माइनस हो जाएंगे। तो 1700 पर 170 रुपये माइनस कर लो, तो 1700 पे उसको माइनस कर लेंगे 170 रुपये, तो ये कितने हो जाएंगे? 1530 रुपये। अच्छा, 1530 रुपये शर्ट के, और 1305 रुपये, 1305 रुपये कितने हो जाएंगे? 1305 रुपये जीन्स के। तो 1305 रुपये जीन्स के, और शर्ट के 1530 रुपये, यानी टोटल जो उसको पैसे पे करने हैं वो 2835 रुपये पे करने हैं। इन दोनों को प्लस करोगे तो 2835 हो गए। सबसे पहले तो दो दो कपड़ों दो शर्ट की कीमत हमने निकाली, उस पर 10% का डिस्काउंट कर दिया। एक जोड़ी पेयर का 1450 रुपये, उस पर भी 10% का डिस्काउंट कर दिया, दोनों को प्लस कर दिया, तो हमें एक्चुअल प्राइस आ चुकी है। अब देखिए ये इस क्वेश्चन को देखिए, इफ द कॉस्ट प्राइस इज 10% ग्रीटिंग कार्ड्स, 10 ग्रीटिंग कार्ड्स इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 8 ग्रीटिंग कार्ड्स, तो गेन और लॉस परसेंट निकालना है। एक तरफ है कॉस्ट प्राइस, और इस तरीके के क्वेश्चंस को बहुत आसानी से सॉल्व कर पाओगे आप। इस तरीके के क्वेश्चंस बहुत आते हैं, बहुत। 10 ग्रीटिंग कार्ड्स हैं भैया, 10 ग्रीटिंग कार्ड्स हैं। 10 ग्रीटिंग कार्ड्स खरीद 10 ग्रीटिंग कार्ड्स की जो भी लागत है वो 8 ग्रीटिंग कार्ड्स के विक्रय मूल्य के बराबर है। इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 ग्रीटिंग कार्ड्स इज इक्वल टू द 8 ग्रीटिंग कार्ड्स, सेलिंग प्राइस ऑफ 8। सेलिंग प्राइस सबसे पहले हमें फिक्स करनी है। मान लीजिए कि एक को मैं बेच रहा हूं 100 रुपये में बेच रहा हूं, ठीक है? 100 रुपये में बेच रहा हूं, ठीक है? तो ये 800 रुपये में मैं बेच रहा हूं, ठीक है? 800 रुपये में मैं बेच रहा हूँ, सिंपल सी बात है। 8 ग्रीटिंग कार्ड्स 800 रुपये में, ठीक है? तो 10 ग्रीटिंग कार्ड में कितने में बेचूंगा? तो ये मैं मान के चलता हूं कि 10 ग्रीटिंग कार्ड्स को मैंने 800 रुपये में खरीद लिया, क्योंकि इसके बराबर है। 800 रुपये की कॉस्ट प्राइस है 10 ग्रीटिंग कार्ड्स की, और 8 ग्रीटिंग कार्ड्स को मैं 800 रुपये में बेच रहा हूं, तो 10 ग्रीटिंग कार्ड्स को मैं 1000 रुपये में बेचूंगा ना। तो यहां पे कितने का प्रॉफिट हुआ? 200 रुपये का। 200 रुपये का प्रॉफिट हुआ किस पे? 800 रुपये पे, इंटू 100। कुछ भी निकाल सकते हो, जीरो से जीरो। अब देखो यहाँ पे 2 चौके 8, और ये 25%, 25% का गेन हुआ है। थर्ड वाला ऑप्शन सही है। 25% का क्या हुआ है? गेन ऑफ 25%। बहुत सिंपल सा ये क्वेश्चन था डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ ये जो क्वेश्चन है वो आप सभी लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ आया होगा। अगर आपको लगता है कि नहीं कोई डाउट है या किसी भी तरीके की कोई भी समस्या है, तो आप क्वेश्चन हमसे पूछ सकते हैं। ये नंबर है हमारा। प्रैक्टिस के लिए भी कुछ क्वेश्चन देता हूं ताकि आपको और प्रैक्टिस कर पाओ, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। डिफरेंट डिफरेंट तरीके के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है, तो आपको क्या करना होगा? सबसे पहले तो जो हमारा PYQ है उसको सॉल्व करना होगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है, वहां से जाकर के कोर्सेस और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की टेस्ट सीरीज उन सबको अवेल कर सकते हो, ताकि आपको पता लगे। तो ये कुछ क्वेश्चंस मैं दे रहा हूँ, इसको प्रैक्टिस करना है आप। परसेंटेज से रिलेटेड, डिस्काउंट से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, और ये 4-5 क्वेश्चंस मैं दे रहा हूँ, इसको आपको सॉल्व करना ही करना है। डियर स्टूडेंट्स, अगर कोई ऐसा बच्चा है जो ये चाहता है कि मुझे हैंड होल्डिंग सपोर्ट मिले, उसके लिए मेंटरशिप प्रोग्राम्स भी हमने लॉन्च करे हैं। जिस मेंटरशिप प्रोग्राम्स के अंदर क्या होता है, हम हैंड होल्डिंग सपोर्ट्स प्रोवाइड कराते हैं।
उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है। इसके अलावा ये जो नंबर लिखा हुआ था, इस नंबर पे भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं पूरे कंप्लीट कोर्स को अवेल करने के लिए। सो थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीसियस टाइम एट द लास्ट। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच।